वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल प्रोग्रेस पॉइंट पे। और मैं हूं आपका मेंटोर एमडी याहिया। तो आज हम लोग बातें करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। और इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हमारा बॉडी किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कैसे रिस्पॉन्स देता है। तो सबसे पहले बातें करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा होता है कि हम कभी भी अचानक कोई भी अगर अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जैसे सपोज दैट आपने किसी आग को टच किया, फ्लेम को टच किया, तो बिना सोचे समझे 1 सेकंड भी गंवाए बिना आप अपने हाथ को वापस खींच लेते हैं, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कि इमरजेंसी में कोई भी किया हुआ एक्शन वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सडन सडन एक्शन taken by animal body during emergency situation called reflex action। इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में कैसा होता है ये हम लोगों को पढ़ना है। तो हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक टर्म, रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ठीक है, ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है? तो रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा पाथवे है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो पहले इसके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बोल सकते हैं कि द पाथवे थ्रू विच एनिमल्स बॉडी परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, यही कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब इस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ले लिए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, इसमें क्या चीज़ है कि अब रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए फिर से हम वही लेक्चर नंबर 4 वाला थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे। सपोज दैट ये आपका ब्रेन है। साइड से हम ब्रेन के व्यूज़ को दिखा रहे हैं। ये आपका ब्रेन है, ये हमारा बैकबोन है, जिसे हम लोग, ये हमारा बैकबोन है। और इस बैकबोन के अंदर हमारे पास में क्या है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड भरा हुआ है। ठीक है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड इस बैकबोन में है और हमारे ब्रेन में यहाँ पर ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। सपोज दैट ये किसी का पैर है। देखें यहाँ पर, ध्यान से देखें, ये किसी का पैर है। अभी हमारे बॉडी में एक ख़ास सिस्टम है कि होता ऐसा है कि हम जब हमारा ब्रेन कहीं कुछ सोच रहा होता है तो हमारा ब्रेन सारा कमांड हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है और बोलता ये है कि देखो भाई, अभी हम बिजी हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, तो अभी बॉडी में जो कुछ भी एक्शन होगा, बाहर से कुछ भी अगर एक्शन हो तो तुम संभालना। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर रिले न्यूरॉन होता है, यहाँ पर एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन है, ख़ास तरीके का न्यूरॉन होता है और इसे ही हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। इसके बारे में लिख लेते हैं, ये है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का काम क्या होता है कि ये सेंसरी एक्टिविटी को मोटर एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है। सेंसरी एक्टिविटी क्या है यहाँ पर समझते हैं। सपोज दैट कि ये किसी का पैर है और ये बंदा अभी कुछ सोच रहा है, इसका ब्रेन बिजी है और इसके ब्रेन ने सारे कमांड को कहाँ दे रखा है? स्पाइनल कॉर्ड में, कि भाई कुछ भी हो तुम संभालना। अब ये क्या कर रहा है कि इसके पैर में सपोज दैट किसी ने कुछ कांटे चुभा दिए, यहाँ पर कोई स्टिमुलस आया, कांटा इसके पैर में चुभाया और ये कुछ सोच रहा है। तो ये क्या चीज़ है? ये है स्टिमुलस मतलब बाहर से कोई स्टिमुलस आया है और यहाँ पर इसके बॉडी में न्यूरॉन्स लगे हुए हैं। तो ये न्यूरॉन्स यहाँ से इस सिग्नल को ले करके जाएगा, इस तरह से इस सिग्नल को ले करके जाएगा और ये स्पाइनल नर्व्स के थ्रू होते हुए सीधे चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये जो नर्व फाइबर है जो सिग्नल को ले करके जा रहा है, ये कैसा सिग्नल है भाई? ये सेंस ऑर्गन वाला सिग्नल है। तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम बोल देंगे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी नर्व है ये। सेंसरी नर्व का काम क्या होता है कि किसी भी सिग्नल को सेंस ऑर्गन से रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाना। अब जैसे ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा है तो ब्रेन तो कहीं और बिजी है, ब्रेन ने सारा कमांड इसको दे रखा है।
अब ये इमरजेंसी का सिचुएशन है, इसके पैर में कोई कांटा चुभा रहा है और ये चुभाया तो इसको पैर को हटाना पड़ेगा, नहीं तो इसका पैर यहाँ पर डैमेज हो सकता है। तो ये रिले न्यूरॉन क्या करेगा कि ये रिले न्यूरॉन को पता है कि सारा अब इसी को एक्शन लेना है, तो रिले न्यूरॉन इस सिग्नल को फिलहाल इमीडिएटली ब्रेन के पास नहीं भेजता है, ब्रेन के पास ये इसकी एक कॉपी भेज देता है और खुद ही इस सिग्नल को ये कन्वर्ट कर देगा मोटर सिग्नल में। ठीक है, तो अब यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन होगा, जो ये न्यूरॉन हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड से कमांड को लेकर के आ रहा है और ये सीधे आकर के हमारे इफेक्टर से जुड़ा हुआ होता है। मतलब यहाँ पर मसल्स वगैरह जो लगा हुआ है पैर में, इसी मसल से जुड़ा हुआ रहता है। ये है मसल, ये मसल से जुड़ा हुआ है और मसल को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं। मसल कहलाता है इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन है ये। तो ये जो सिग्नल हमारे ब्रेन के बिहाफ में रिले न्यूरॉन से जो सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल को लेके कौन आ रहा है? ये सिग्नल को लेकर के आ रहा है मोटर न्यूरॉन। ये सिग्नल को लेकर के आ रहा है मोटर नर्व। मोटर नर्व इस सिग्नल को लेकर के आ रहा है और मोटर नर्व क्या करेगा? हमारा ब्रेन कहीं और बिजी है, तो ये बंदा भी कहीं और बिजी है, अचानक इसके पैर में कोई कुछ चुभाएगा और ये बिना नीचे देखे हुए अपने पैर को यहाँ से खींच लेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि इसके पैर में इसको इस बात का एहसास हुआ कि पैर में कोई कुछ चुभो रहा है और मैं अपने पैर को खींचूं, तो ये यहाँ से दर्द की वजह से अपने पैर को यहाँ से खींच लेगा। और ये पॉसिबल हो पाया हमारे रिले न्यूरॉन के वजह से, क्योंकि ये बंदा कहीं और बिजी था और यहाँ पर जो सिग्नल मिला है, यहाँ पर जो कंडीशन था वो इमरजेंसी था। तो अब कुछ देर के बाद में ब्रेन में ये सिग्नल पहुँचेगा यहाँ से और तब ब्रेन को पता चलेगा कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, तब इसे एहसास होगा कि मेरे पैर में यहाँ पे दर्द हो रहा है। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि अचानक से चोट लगे, हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब कुछ देर के बाद हम देखते हैं तो वहाँ पे दर्द होता है, तो पता चलता है अच्छा वहाँ पे कहीं चोट लगा था। तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कुछ नहीं है, एक ऐसा एक्शन है जिसके थ्रू हम बिना देखे बिना सोचे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए हमें रिफ्लेक्स आर्क चाहिए और रिफ्लेक्स आर्क क्या है? एक पाथवे है जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करते हैं। रिवीजन करवा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। जैसे ही इसका ब्रेन कहीं और बिजी है, कोई स्टिमुलस इसके पैर में आया, सपोज दैट ये कोई कांटा था, यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन है ये इस सेंस को रिसीव करके लेके चला जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड को पता है कि ब्रेन कहीं और बिजी है, ये इस सिग्नल को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रिले न्यूरॉन है ये इसी सेंसरी सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है मोटर सिग्नल में और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये मसल्स तक सिग्नल को भेज देता है और मसल को एक्टिवेट कर देता है। जैसे मसल से एक्टिवेट होगा तुरंत यहाँ से ये अपने पैर को खींच पाएगा और इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकिए, देखिए आप यहाँ पर, ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है भाई? सडन एक्शन टेकन बाय एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के द्वारा लिया गया कोई भी तुरंत एक एक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। किसी भी समय में अचानक से लिया हुआ जो डिसीजन है उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या कहलाएगा? ऐसा रास्ता जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास कौन कौन से न्यूरॉन्स ने भाग लिया है भाई? एक रिले न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन तो रहेगा ही, मोटर न्यूरॉन तो रहेगा ही। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन भी कंप्लीट हो गया है। और अगर एग्जाम में रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड ये सवाल पूछता है तो आप इस तरीके के डायग्राम्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।